राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम अपडेटेड क्वेश्चन है जितने भी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का हमारा चैप्टर रहेगा पीओटी का चैप्टर है हमारा प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस, ठीक है। और अच्छे से याद करते हुए चलना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए हम इन क्वेश्चनों को चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न हम पूछते हैं अगर हम शिक्षार्थियों से कोई भी विषय वस्तु से परिचित क्वेश्चन करने हैं तो हम कैसे क्वेश्चनिंग करेंगे? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी कि परिचयात्मक प्रश्न ही हम उनसे पूछेंगे, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ध्यान से याद करते हुए चलना साथ के साथ। अगला है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। किस पर ध्यान केंद्रित करता है भाई? ये वन स्किल एट ए टाइम, ठीक है, यानी कि एक समय में एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है ये, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ को यानी लेसन को तार्किक और प्रभावी ढंग से यानी कि लॉजिकली एंड इफेक्टिवली से प्रस्तुत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। किस विधि का उपयोग हम करते हैं अगर हमें इफ़ेक्टिव बनाना है लेसन को और तार्किक बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? विषय वस्तु को उद्देश्यों से विभाजित करेंगे, ठीक है। डिवाइड द कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न यानी क्वेश्चनिंग पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कि सबसे जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण समय कम करना, या ऑप्शन नंबर बी पाठ में रुचि जगाना, या ऑप्शन नंबर सी छात्रों की भागीदारी कम करना, या ऑप्शन नंबर डी प्रश्नों का उत्तर देने से बचना, ठीक है। जल्दी से बताइए, भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। क्या करेंगे हम? सबसे हमारा जो प्राइमरी पर्पस होगा वो होगा हमारा लेसन में रुचि जगाना, ठीक है, इंटरेस्ट बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौशल शिक्षण चक्र चरण में क्या शामिल है? भाई स्किल में सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर इमिटेशन करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, स्किल के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद करते हुए चलना है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, इमिटेशन, प्रैक्टिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। हम लेसन प्लान है हमारा, यानी कि लेसन है उसकी प्लानिंग क्यों करनी ज़रूरी है, ठीक है। कक्षा का आकार कम करना, या यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर किया गया, या छात्रों के प्रश्न से बचना, ये शिक्षण समय बढ़ाना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? यह सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा पूरा पाठ है, संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री है, उसको हमने कवर कर लिया है या नहीं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना समय बचाने में कैसे मदद करता है? अब हम लेसन प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हेल्प करेगा वो हमारी? कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि लेसन प्लान बना रहे हैं तो इससे हम क्या करेंगे? जितनी ज़रूरी सामग्री है हमारी उसको ही हम पढ़ेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट कंटेंट को ही हम पढ़ाएंगे अगर हमने लेसन प्लान बना रखा है। अगर हमने लेसन प्लान नहीं बना रखा है तो हम क्या करेंगे? मतलब इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लेसन प्लान नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। इसलिए लेसन प्लान बनाना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम क्या कर सकें? ट्रेनीज़ को
ज़रूरी कंटेंट ही हम उसको पढ़ा सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सभी विषयों को शामिल करें, या केवल आवश्यक सामग्री पढ़ाकर, या कक्षा के घंटों को कम करके, या ब्रेक को समाप्त करके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, केवल आवश्यक सामग्री को पढ़ाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए? ठीक है, या पिछले पाठों की समीक्षा करना, ऑप्शन बी होमवर्क देना, ऑप्शन सी कक्षा का आकार कम करना है, ऑप्शन डी शिक्षण समय बढ़ाना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पिछले पाठों की समीक्षा करना। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर मान लो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो हमें आज कोई लेसन पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो उसने पहले जो प्रीवियस उसने पढ़ाया है उसके बारे में बताएगा कि हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्यों प्रशिक्षण आयोजित करते हैं? ये क्या करता है, सीखने की प्रभावशीलता को मापता है। ठीक है, क्या करता है, सीखने की प्रभावशीलता को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तुति के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? अभी अगर लेसन प्लान चल रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है इंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो वो क्वेश्चनिंग क्यों करता है? क्वेश्चनिंग करने का पर्पज़ ये होता है कि ताकि जितने भी ट्रेनिंग्स बैठे हैं उनको ये पता लग सके, मतलब एक इंस्ट्रक्टर को भी ये पता लग सके कि वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है, क्या मैं ऐसा पढ़ा पा रहा हूँ कि सामने वाला अच्छे से सुन पा रहा है। ठीक है, मतलब उसको इतनी इजी भी लैंग्वेज नहीं रखनी, इतनी टफ लैंग्वेज भी नहीं रखनी है। ठीक है, मीडियम लैंग्वेज रखते हुए क्या करना है, ट्रेनिंग्स को पढ़ाना है ताकि वो आसानी से पढ़ सके। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है कक्षा का समय भरने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है या जांचने के लिए कि क्या शिक्षार्थी पाठ को समझ रहे हैं। ठीक है, या छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, या पाठ योजना को पूरा करने के लिए। क्यों क्वेश्चनिंग करता है? ताकि ये जान सके कि ट्रेनिंग्स कितने अच्छे से इस लेसन प्लान को जान रहे हो। ठीक है, कितने अच्छे से वो पढ़ पा रहे हैं, कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? अनुदेशक की शिक्षण शैली, या प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास होने वाला कौशल और ज्ञान, या कक्षा प्रबंधन, या फिर छात्र मूल्यांकन के तरीके। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास कौशल और ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, स्किल एंड नॉलेज। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना के असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए? ठीक है, क्या शामिल किया जाना चाहिए भाई? पाठ के बारे में विषय परक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण में प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, प्रदर्शन का उद्देश्य बताना क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है पठान सामग्री प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये मतलब गलत टाइप हो गया है। ठीक है, रीडिंग मटेरियल। ठीक है, टू प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या है? हम क्या करेंगे? शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं टीचिंग में, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, क्यों करते हैं हम ऐसा, बताओ भाई। ताकि जो हमारी स्किल है या कौशल शिक्षण है उसकी दक्षता को हम अच्छे से बढ़ा पाएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न सरल क्यों होने चाहिए? इजी क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछने का अर्थ एक ये भी होता है कि जो इतने भी शिक्षार्थी हैं इंटरेस्ट बन सके उनका स्टडी में। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट उनको टफ क्वेश्चन पूछेंगे, भाई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। सबसे पहले सरल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सरल से टफ चलते हुए हम चलेंगे। ठीक है,
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रशिक्षु को भ्रमित करना, ऑप्शन बी है असामान्य शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे या शिक्षण समय बढ़ाना। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा कि जो प्रशिक्षु है यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ पढ़ाने के प्रस्तुति चरणों के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई पाठ पढ़ाने के चरण में हम कैसे प्रश्न को पूछेंगे, विकासशील प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, डेवलपिंग क्वेश्चन ही हम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। याद करते हुए चलना, इन क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षण में दृश्य सहायता का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। भाई मुख्य लाभ क्या होता है कि छात्रों को जोड़ना, छात्रों को ही जोड़ेंगे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छात्रों को जोड़ेंगे। आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने से अनुदेशक को क्या हासिल करने में मदद मिलती है। ठीक है, क्या हासिल करने में मदद मिलेगी भाई, तो पाठ्यक्रम सामग्री को समय पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझाने के बाद क्या किया जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, मान लो हमने लेसन प्लान है उसके उद्देश्य को समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे हैं, ये देखेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, प्रश्न को पूछेंगे। ठीक है, प्रशिक्षुओं से कि हम ये जानेंगे कि उनको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ जांच करने के लिए हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलते हैं, एक मॉडल को दृश्य रूप से दर्शाता है कि लोग जानकारी कैसे सीखते हैं और उसे कैसे बनाए रखते हैं। आधार पर ठोस अनुभवों से प्रगति और शीर्ष पर अमूर्त अनुभव। ठीक है, एक मॉडल है। ठीक है, और वो दृश्य रूप से क्या दर्शाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है ये कि कैसे बनाए रखता है, और जो उसका आधार होता है वो ठोस अनुभवों से। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस बताना है हमें इसका। ठीक है, कैसा होना चाहिए, ब्लूम्स मॉडल, मतलब कौन सा मॉडल है ये, किसने बात बोली है ये। ठीक है, किसके मॉडल में, ब्लूम्स मॉडल में, या डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, या अनुभवात्मक शिक्षण, या एरिक बर्न मॉडल। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पाठ पूरा करने के बाद शिक्षार्थियों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम कैसे क्वेश्चन करते हैं भाई, यही देखेंगे कि हम उसको कितना समझ आया, समझ के क्वेश्चनिंग करेंगे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन, देखो इसमें ये क्वेश्चन है ना 2-3 बार आ चुका है इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी आगे पीछे करके पूछ रखा है इन्होंने, है ना। आगे चलते हैं, पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए। भाई लेसन प्लान ही तैयार करता है वो, शिक्षण सहायक सामग्री ही तैयार करेगा, है ना। तो क्या करेगा वो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेसन प्लान और टीचिंग एड। ओके, आगे चलते हैं, प्रशिक्षुओं द्वारा इसे समझाए जाने के लिए एक अच्छे प्रश्न में क्या गुण होने चाहिए। भाई सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, जटिलता नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता ये भी नहीं होनी चाहिए, लंबापन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, प्रदर्शन योजना में कौन सा चरण सबसे पहले आता है। ठीक है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में सबसे पहले क्या आता है भाई, अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले
प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तैयारी करनी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उससे पहले ही अभ्यास करेंगे, है ना। अभ्यास तो बहुत पहले करना पड़ेगा। अब डेमोन्स्ट्रेशन प्लान देने से पहले ही अभ्यास करना कैसे स्टार्ट कर देंगे, है ना। इमिटेशन भी नहीं करेंगे, अनुकरण भी कैसे करेंगे, मूल्यांकन भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ना बतानी है ना। तो प्रिपरेशन ही करेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, पाठ का सारांश बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि हम जब लेसन प्लान जब हम लेसन बना रहे हैं तो उसका समराइज़ क्यों करते हैं हम, ठीक है। पाठ का सारांश क्यों जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए है नए विषयों का परिचय, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य बिंदुओं को सुदृढ़ करना, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों का मनोरंजन करना, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण इसमें बढ़ाना। देखो आपने आंसर तो आपने देख ही लिया होगा नीचे, ठीक है। मुख्य बिंदुओं को सुदृढ़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।